हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सृष्टि। वेलकम टू आवर चैनल बोनस मार्क्स। आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय खेलों के बारे में है। जो कुछ इम्पोर्टेंट देश रहते हैं उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और जिसे हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 देशों के राष्ट्रीय खेलों के साथ प्रैक्टिस सेट भी है, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपको इसमें से कितना याद है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स? बेसबॉल है। देखिए, यूएसए में से हमने लेटर लिए एस को और बेसबॉल में से लिया बेस को, तो एस बेस सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसको हम रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। तो यही इसकी ट्रिक होगी, एस बेस। तो यूएसए जब भी आए तो उसमें हमें टिक करना है बेसबॉल को। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा का फ्रेंड्स कौन सा है राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी है। अब आइस हॉकी में हम कैसे ध्यान रखेंगे कि कनाडा वर्ड में से हमने लिया कना को। कना किससे रिलेट करता है? सिमिलर साउंड करता है कान से, और आइस कैसा है? आँख को बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है कि कान के पास क्या होती है? आइज रहती है। ये कान है, इसके पास क्या रहती है? आइज रहती है। तो इससे हम याद रखेंगे कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी है। थर्ड है हमारा भूटान। भूटान का फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। तीरंदाजी, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है कि जब भी हम कोई तीर मारते हैं, तीर कमान चलाते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? तानना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। तो तीर मारने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? तानना पड़ता है। सो तानना से हमारा हो जाएगा टान, भूटान, और तीर से हो जाएगा तीरंदाजी। तो यही हमारी इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट कंट्री हमारा है फ्रांस का। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स? फुटबॉल है। तो इसको हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि फ्रांस में जो पहला अक्षर है वो फ है और फुटबॉल में पहला अक्षर क्या है? फ है। तो फ और फ दोनों में फर्स्ट लेटर है। तो इससे याद रख लेंगे कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो है। अब देखिए, जब भी हम भगवान का जाप करते हैं, कोई भी परमेश्वर को याद करते हैं या जाप करते हैं, तो हम क्या करते हैं? भगवान से जुड़ जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। तो जाप जुड़ो, जाप करेंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे, जाप करने पे भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जापान का जूडो। नेक्स्ट है हमारा स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स? सांड युद्ध है। देखिए, इसकी ट्रिक बहुत इजी है। जब भी कोई युद्ध होता है, फाइटिंग होती है किसी में, तो युद्ध होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूर खड़े रह के युद्ध हो जाए। इसमें मार धाड़, काट पीट सब होती है। तो जब मार धाड़ होती है तो दूसरों को, जो युद्ध कर रहे हैं, उनको पेन भी होता है। पेन मतलब दर्द होना। पेन मतलब इंग्लिश में क्या, पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्द बोलते हैं। तो जब भी युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है? पेन होता है सब लोगों को। तो हम याद रखेंगे, स्पेन में से वर्ड लिया हमने पेन को, और सांड युद्ध में से हमने लिया युद्ध को। तो ये हो गया। स्पेन जब भी आए तो हम याद टिक करेंगे सांड युद्ध को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अब देखिए, मलेशिया में से वर्ड लिया हमने मल को। मल मतलब मेला, गंदगी, और गंदगी जो रहती है वो कैसी होती है? बैड चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, जो हमें अपने शरीर में हो या अपने आसपास हो, सबको साफ रखनी चाहिए। तो मेल यानी गंदगी क्या होती है? बैड चीज़ होती है, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। देखिए, अब फ्रेंड्स इसमें इमेजिन करने की चीज़ है कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जो बहुत अमीर है, मतलब कोई बड़ी है आपका, बहुत ही प्यारा फ्रेंड है और वो बहुत अमीर है। तो वो अमीर है तो वो झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, वो कहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स? बंगले में रहेगा। तो आपका बड़ी है कोई, वो बंगले में रह रहा है। तो हम ध्यान में रखेंगे कि बांग्लादेश कब जब भी आएगा तो हम उसमें ये टिक करेंगे कि हमारा ही कोई बड़ी है जो बंगले में रहता है। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स रूस। अब रूस है, इसके दो राष्ट्रीय खेल है, एक फुटबॉल और एक शतरंज। तो इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको एक बार जब माइंड में
आ जाएगी तो हम इसे ईज़िली रिटेन करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं दिमाग में अपने, और जब हम एग्ज़ाम में देखेंगे तो हम बिना कुछ सोचे समझे फुटबॉल एंड शतरंज दोनों पे टिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा इमेजिन करने की चीज़ है कि कोई लड़की है, वो क्या हो गई है, रूठ गई है, गुस्सा हो गई है, और उसको क्या पसंद है, चेस पसंद है, मतलब शतरंज पसंद है। तो वो रूठ गई है अगर, तो उसे और शतरंज पसंद है तो उसे हमें क्या ला के देना पड़ेगा, शतरंज ला के देनी पड़ेगी, वरना वो फुट फुट कर रोने लग जाएगी। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अगर वो फुट फुट कर रो रही है और उसे शतरंज पसंद है तो उसे हमें मनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें से रूठने से हम याद रखेंगे रूस को, और फुट फुट कर रोने से क्या हो जाएगा, फुटबॉल, और उसको शतरंज पसंद है इसलिए शतरंज। इससे हम याद रख सकते हैं कि रूस जो कंट्री है उसके 2 राष्ट्रीय खेल, एक फुटबॉल और एक शतरंज। नेक्स्ट है हमारा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का फ्रेंड्स नेशनल गेम है हमारा रग्बी फुटबॉल। अब इसके देख ली, याद करने की ट्रिक जो है वो बहुत इजी है कि अभी जो मून का मिशन हुआ था हमारा, तो मून वाला जो मिशन था चंद्रयान, तो उसमें एक लैंडर का यूज़ हुआ था, एक रोवर का यूज़ हुआ था। तो जो लैंडर था हमारा कौन सा था, विक्रम था। तो देखिए, स्कॉटलैंड में से हमने वर्ड लिया लैंड, और लैंड को रिलेट करा लैंडर से। तो देखिए, लैंड तो ये हो गया, स्कॉटलैंड में मिल गया, और जो ये र है, र कहाँ आ रहा है, रग्बी फुटबॉल में आ रहा है। इसका जो पहला लेटर है वो र से स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हम इससे ध्यान रख सकते हैं कि स्कॉटलैंड में से लैंडर वर्ड लेके और र को रिलेट करा रग्बी फुटबॉल से। तो इसकी ट्रिक इजी हो जाएगी, याद हो जाएगी हमें। नेक्स्ट है हमारा चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल फ्रेंड्स है टेबल टेनिस है। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे कि चीन तो हमने एज इट इज़ ले लिया, और टेबल टेनिस में से हमने वर्ड में से ले लिया हमने बल को। अब बल है तो चाइना वाले क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी जो गलवान घाटी में जो हमले हो रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, फालतू के लिए बेवजह का बल का यूज़ कर रहे हैं, अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। तो क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ लोग फालतू के बल का यूज़ कर रहे हैं और सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स, क्रिकेट है। अब देखिए, तो क्रिकेट कहाँ से मूल रूप से आया है, इंग्लैंड से आया है, और आज तक इंग्लैंड ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। इसी बार, पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था उसी में इंग्लैंड ने जीता है क्रिकेट में। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका का फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम कौन सा है, वॉलीबॉल है। अब देखिए, जो श्रीलंका है उसमें से हमने वर्ड को लिया लंका। अब जो लंका है जो हनुमान जी ने जलाई थी वो काय से बनी थी, वॉल से बनी थी। वॉल मतलब दीवार से बनी थी, इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉल, दीवार को। तो लंका जो है वो काय से बनी हुई है, वॉल से बनी हुई है। तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है। नेक्स्ट कंट्री जो हमारी है वो इंडोनेशिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में से हमने वर्ड लिया डॉन को, और डॉन कैसे रहते हैं, अच्छे व्यक्ति रहते हैं कि बैड व्यक्ति रहते हैं, बैड व्यक्ति रहते हैं। तो डॉन कैसे रहते हैं, बैड व्यक्ति रहते हैं। तो डॉन जो रहते हैं बेकार यानी बैड व्यक्ति रहते हैं, इससे हम रिलेट करके याद रखेंगे कि इंडोनेशिया का गेम कौन सा है, राष्ट्रीय गेम कौन सा है, बैडमिंटन है। हमारी नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है, क्रिकेट है। अब देखिए, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं आज तक उसमें से मैक्सिमम टाइम किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया से हम ध्यान रखेंगे कि उन्होंने बहुत मैक्सिमम टाइम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गेम भी क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स, फुटबॉल है। अब देखिए, ब्राज़ील में से हमने वर्ड को लिया झील को। अब झील क्या रहती है, जो लैक रहते हैं अपने, जो झील रहती है उसको हम काय से मेजर करते हैं, काय से नापते हैं, फुट से नापते हैं। फुट में नापते हैं, मीटर में तो नापने नहीं जाते हैं, या सेंटीमीटर में तो नापते नहीं, हम काय से नापते हैं, फुट से नापते हैं। तो झील काय से नापी जाती है, फुट में नापी जाती है। तो इससे हम ध्यान रखेंगे ब्राज़ील का है फुटबॉल। फ्रेंड्स, इसके साथ 3 और है, नेपाल, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो नेपाल का क्या है हमारा, डंडी बियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डंडी बियो क्या भला है, क्या चीज़ है डंडी बियो।
तो देखिए ये बहुत इजी है कि नेपाल अपने इंडिया से लगा हुआ है और अपन ने इंडिया में जो रूरल एरियाज़ है, मतलब जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे मैक्सिमम कौन सा गेम खेला जाता है? गिल्ली डंडा खेला जाता है। तो फ्रेंड्स यही है, डंडे बियो गिल्ली डंडा को ही बोला जाता है नेपाल में, और वहाँ पे ये राष्ट्रीय खेल घोषित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा है भारत और पाकिस्तान का, तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक जैसे ही गेम होंगे उनके, क्योंकि पाकिस्तान हमारी कॉपी करने में चूकता नहीं है, हमसे आगे बढ़ने में हमको दिखाता है बहुत, पर बढ़ नहीं पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों का हमारा इंडिया और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी ही नेशनल गेम है। फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपके पास लाई हूँ प्रैक्टिस सेट, जिससे आप मेमोराइज़ करिए कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं याद है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे वैसे ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि दर्द होता है युद्ध में, और युद्ध से क्या हो जाएगा? सांड युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए में से हमने वर्ड को लिया एस को। एस किसके जैसा रिलेट कर रहा है? बेस के जैसा रिलेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बेसबॉल। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट में आप खुद ही बताइए कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए फ्रांस में से हमने पहला वर्ड लिया फ को, और हमारे जो नेशनल गेम्स है उसमें से नेशनल गेम में से फुटबॉल में भी आ रहा है पहला लेटर फ। ठीक है, तो फ्रांस का नेशनल गेम कौन सा आ जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है इंडोनेशिया। उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप बताइए फटाफट। उसका राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। कैसे हुआ बैडमिंटन? क्योंकि इंडोनेशिया में से हमने वर्ड लिया डॉन को, और डॉन कैसे रहते हैं? बैड व्यक्ति रहते हैं, बेकार रहते हैं, तो बैड से हो जाएगा बैडमिंटन। फिफ्थ है मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स? ये आप गैस कीजिए। ओके, मलेशिया में से जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या हो जाएगा? इसका भी बैडमिंटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल कैसा रहता है? बैड रहता है, इसलिए मलेशिया का भी राष्ट्रीय गेम क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते होंगे, सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।